सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 जैसी करनी वैसी भरनी का अध्ययन करेंगे। किसी जंगल में एक सियार और एक ऊंट रहते थे। दोनों में घनी मित्रता थी। दोनों बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त थे। एक दिन दोनों एक नदी के पास गए। उन्होंने देखा कि उस नदी के पास एक तरबूज का खेत है। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इस खेत में जाया जाए। उन्होंने योजना बनाई कि हम इस खेत में जाएंगे। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार की। दोनों ही बड़े खुश थे क्योंकि उन्होंने नदी को पार कर लिया था। दोनों तरबूज के खेत में गए और बहुत ही खुश हो गए। तरबूज के खेत में गए और तरबूज तोड़ तोड़ कर खाने लगे। सियार जो था उसका पेट बहुत ही छोटा था। वो जल्दी ही भर गया और वह हुआ हुआ करने लगा। ऊंट ने समझाया, मित्र शोर मत करो वरना रखवाला जाग जाएगा। फिर भी सियार जो था वह हुआ हुआ करने लगा। सियार के न मानने पर हुआ हुआ की आवाज़ सुनकर रखवाला जो था वो जाग गया था। वह कहने लगा, भोजन के बाद गाना मेरी आदत है। ऊंट के मना करने के बाद भी वह हुआ करता ही रहा। तभी सियार की आवाज़ सुनकर रखवाला जाग गया। उन्हें देखकर सियार तो झाड़ियों में छिप गया, परंतु ऊंट बड़ा होने के कारण छिप ही नहीं सका क्योंकि सियार तो छोटा था। वह झाड़ियों के बीच दब गया और ऊंट जो था बहुत ही लंबा था, वह दब ही नहीं पाया। ऊंट बड़ा होने के कारण छिप न सका और रखवाले ने उसे देख लिया। उसे देखते ही रखवाले ने उसे डंडे से पीटना शुरू किया। रखवाले ने उसे इतना पीटा कि वह ऊंट जो था अधमरा हो गया और उसकी हालत इतनी ज़्यादा गिर गई कि उसे चलने में भी परेशानी होने लगी। तभी वापस उन्होंने अपने नदी पार कर अपने स्थान पर जाने का सोच लिया। लौटते समय सियार ऊंट की पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहा था। जब दोनों ने नदी की धारा के बीच में पहुंचे तो ऊंट ने नदी में डुबकी लगा ली। ऊंट ने नदी में इसलिए डुबकी लगा ली क्योंकि उसे इतनी पिटाई हुई थी कि वह अधमरा होने लगा था। उसने सोचा कि मैं नदी में डुबकी लगा लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तभी उसने डुबकी लगाई और सियार के मना करने के बाद भी उसने कहा, भोजन करने के बाद मैं डुबकी लगाता हूँ, यह मेरी आदत है। सियार घबरा गया क्योंकि सियार जो था वह उसकी पीठ पर बैठा था। वह डर गया कि मैं भी इस नदी में बह जाऊंगा क्योंकि नदी के बीचों बीच जाकर ऊंट ने डुबकी लगाई थी। ऊंट ने फिर डुबकी लगाई। दूसरी बार में वह और ज़्यादा डर गया। सियार नदी में बह गया ऊंट के डुबकी लगाते क्योंकि ऊंट जो था वो नदी के बीचों बीच खड़ा था और बीचों बीच बहुत ज़्यादा बहाव था। वहाँ पर सियार जो था बहाव के कारण बह गया और ऊंट जो था वह सीधा चलने लगा। तो जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। तो इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जिसकी जैसी करनी होती है उसकी वैसी ही भरनी होती है। जो जैसा कार्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। इसलिए हमेशा हमें अच्छा कार्य करना चाहिए जिससे कि हमें उसका अच्छा ही फल मिले। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करेंगे। पहला है शब्दार्थ। शब्दार्थ में मित्र, मित्र अर्थात दोस्त। शीघ्र, जल्दी। शोर, चिल्लाना। घबराना, डरना। अधमरा, अधिक चोट लगना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, सियार और ऊंट कहाँ रहते थे? तो सियार और ऊंट जंगल में रहते थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, सियार ने नदी कैसे पार की थी? तो सियार ने नदी ऊंट की पीठ पर बैठकर पार की थी। प्रश्न नंबर तीसरा है, सियार और ऊंट कहाँ गए थे? तो सियार और ऊंट दोनों कहाँ गए थे? तरबूज के
खेत में गए थे। प्रश्न नंबर 4 है, पेट भरने के बाद सियार ने क्या किया था? तो जब सियार का पेट भर गया था तब वह हुआ हुआ करने लगा था। प्रश्न नंबर 5 है, बीच नदी में पहुंचते ही ऊंट ने क्या किया था? तो बीच नदी में पहुंचने पर ऊंट ने नदी में डुबकी लगा ली थी। अब सही शब्द चुनकर लिखो। पहला है, ऊंट और सियार रिक्त स्थान में रहते थे। गांव में रहते थे या जंगल में? जंगल। दूसरा है, दोनों में गहरी रिक्त स्थान थी। मित्रता या शत्रुता? मित्रता। तीसरा है, सियार का पेट रिक्त स्थान भर गया। शीघ्र या देर से? शीघ्र। चौथा है, शोर सुनकर रखवाले रिक्त स्थान गए। सो या जाग? जाग। पहले वर्ण पर ई की मात्रा लगाकर लिखिए। इसमें जो शब्द दिए गए हैं उन पर ई की मात्रा लगाकर लिखना है। जैसे गन, ग जो है वर्ण है, ग के ऊपर ई की मात्रा लगेगी जिससे शब्द बनेगा गिन। ग्लास, ग आधा ग के ऊपर ई की मात्रा लगकर शब्द बनेगा गिलास। हल, हल में ह वर्ण पर ई की मात्रा लगाकर बनेगा हिल। वकास, व के ऊपर ई की मात्रा लगाकर शब्द बनेगा विकास। तल, त वर्ण पर ई की मात्रा लगाकर शब्द बनेगा तिल। कतना, क वर्ण पर ई की मात्रा शब्द लगाकर शब्द बनेगा कितना। जस, ज वर्ण पर ई की मात्रा लगाकर शब्द बनेगा जिस। गणना, ग वर्ण पर ई की मात्रा लगाकर शब्द बनेगा गिनना। मत्र, म वर्ण पर ई की मात्रा लगाकर शब्द बनेगा मित्र। सयार, स वर्ण पर ई की मात्रा लगाकर शब्द बनेगा सियार। बच्चों, आप सभी ने नई बुक खरीद ली होगी। अब आप इस पाठ को पढ़िए और इसके जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर कर याद कीजिए। और इससे संबंधित जो भी समस्या है वह आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।